नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा है ये। इस चैप्टर से आपको पिछली बार 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, जो कि आपका 4 नंबर का था। तो 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिला था, तो 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन हो गया। तो 12 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहा हूँ सारे के सारे पुराने क्वेश्चन हमारे हैं। जैसे कि पूछा गया है 2015 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ठीक ना। तो इन सारे पुराने क्वेश्चन को मिलाकर हम आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी कराना चाहते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको पता है कि आप जो है 2023 बढ़िया से अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अगर वो जो है उसी में से क्वेश्चन उठा के आपको देगा तो आप टॉप कर जाएंगे। ठीक ना। उसको तो ये भी पता है, लेकिन वो क्या करता है ना, वो पुराने क्वेश्चन को उठाता है। पुराने क्वेश्चन जैसे हो गया आपका 2018 का हो गया, 2020 का हो गया, 2015 का हो गया, 2014 का हो गया। ऐसे क्वेश्चन को उठाता है और पेपर बनाता है। अब जिसने नहीं देखा है, नहीं समझा, नहीं पढ़ा है, वो तो फेल हो जाएगा। इसीलिए हम आपको पुराने क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं। समझ में आई बात ना। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है। ठीक ना, 20 रूट में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। देखिए, हम आपको पिछले वाले चैनल पर सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझा चुके हैं। प्रिंस मैथ सॉल्यूशन चैनल का नाम है, उस पर 50,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण चैनल में थोड़ा सा रिव्यूज कंटेंट लग गया है। इसकी वजह से चैनल जो हमारा बंद हो गया। मैं चाहता हूं आप जिस प्रकार से उस चैनल पे पढ़ रहे थे उसी प्रकार से इस चैनल पे पढ़िए, और आपको डेली शाम 6 बजे क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक ना, बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी आपको समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को हल करते समय साथ साथ समझ लेंगे। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। जब हल नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात आप फेल हो जाएंगे। समझ में आई बात ना। तो क्वेश्चन को समझना सीखिए पहले। अब देखिए, आपसे हम हमेशा कहते चले आ रहे हैं, जो हमारा उन्नयन कोण है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। अब देखिए, इसमें 2 कोण है, एक तो हमारा उन्नयन कोण है, एक तो हमारा अवनमन कोण है। ठीक ना। देखिए, उन्नयन कोण जो होता है ना वो नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन जो अवनमन कोण होता है वो ऊपर से नीचे आता है। हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाए हैं दूसरे वाले चैनल पर। ठीक ना, जो बंद हो चुका है उस पर समझाए हम आपको बढ़िया तरीके से। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मीनार है। मीनार मान लीजिए हमारा यहाँ पर दिया गया है, इसको मान लेते हमारा क्या दिया गया है, मीनार दिया गया है। ठीक ना, सीधी बात है। इसको हम मान लेते, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ यहाँ तक। ये मान लीजिए हमारा क्या दिया गया है, मीनार दिया गया है, जो कि ये हमारा ए है और इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक ना, डाल भी देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि सर कंफ्यूज हो गए, तो मीनार मैं लिख देता हूँ, मीनार। ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, जमीन पर बनने वाली, मतलब ये मीनार की छाया जो बनेगी उसकी लंबाई कितना दिया है, 20 रूट में 3 मीटर। ठीक ना, 20 करड़ी में 3 दिया है। तो जो छाया बनेगी तो हमारी यही छाया बनेगी यहाँ तक। ठीक ना, तो मान लेते छाया हमारी ये वाली बनी। ठीक ना, ये हमारी छाया बन गई। यूं समझिए कि ये हमारी जो बनी है वो क्या बनी है, छाया, जिसे बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। और मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है। और छाया की लंबाई कितनी दी गई है, 20 रूट में 3 दी गई है। ठीक ना। देखिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में। आप जिस भाषा में कहेंगे हम आपको उसी भाषा में समझाएंगे। हिंदी, इंग्लिश, अवधी भाषा में समझाएंगे, भोजपुरी में समझाएंगे, लेकिन और हमें भाषा नहीं आती। देखिए, हमें जितनी भाषा आती है हम सभी भाषा में आपको समझा सकते हैं। ठीक ना, बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोलो, सूर्य का उन्नयन कोण। जब भी सूर्य बनेगा हमारा तब ऊपर ही बनेगा सूर्य। आसमान में बनता है सूर्य, सीधी सी बात है। तो मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पर है। ठीक ना, ये वाला, इस प्रकार से मान लीजिए हमारा क्या दिया गया है, सूर्य दिया गया है। ठीक ना। अब हम इसको ऐसे मिला देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। देखिए, अब जो कोण बनेगा, तो कोण चूंकि हमारा यहां पर भी बन सकता है, कोण हमारा यहां पर मान लीजिए, कोण थीटा, कोण हमारा क्या है, थीटा है।
अब जो कोण बनेगा हमें उसी को ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो फॉर्मूला बता रहे थे यानी कि सूत्र बता रहे थे, हम आपको बोले थे ना कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। आपको बोले थे हम कोट कॉस, जो हमारा कॉस होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। हम आपको बोले थे जो हमारा टेन होता है ना, वो साइन और कॉस से मिलकर बना होता है। तो लंब बटा में आधार हमारा होता है टेन, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें कर्ण को ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, हमें कर्ण को ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। हमें लंब दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस हमें दिया गया है, दिया गया ना, मतलब आधार हमें दिया गया है। तो अब देखिए, जब हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है, तो टेन थीटा ही तो हमारा होगा, लंब बटा में आधार, थीटा तो हमारा होता है टेन। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कोण यानी कि त्रिभुज ए बी सी, इसमें हम देखेंगे, ठीक ना, इसमें हम देखेंगे तो किस प्रकार से, जो हमारा टेन होगा, टेन थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, मतलब इसका क्या होता है, लंब बटा में आधार। थोड़ा इसको मैं डिस्प्ले में कर देता हूँ, बड़े में कर देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि नहीं तो सर ये गलत हो गया, कैसे हो गया, इसलिए हम आपको थोड़ा सा सटीक बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए टेन थीटा इक्वल ए बी कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, 20 लिख लेते हैं, बटा में बी सी कितना दिया गया है, 20 रूट में 3 दिया गया है, ठीक ना। ये इसको मीटर को हटा देते हैं, सिर्फ सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कट रहा तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो सीधे सीधे इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। 20 से कम 20 एक बार गया तो कितना बच गया, 1 रूट में 3 बच गया, सीधी सी बात है, कितना बच गया, 1 रूट में 3 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको हम वैल्यू निकालना सिखाए हैं कि वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक ना। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो आपको फॉर्मूला यानी कि सूत्र और वैल्यू यानी कि मान दोनों को याद करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक ना। मैथमेटिक्स में सूत्र ही लगता है और कुछ नहीं लगता है, समझ में आई बात ना। अब ये हमारा था 30 अंश का, रूट 1 बटा में रूट में जो 3 होता है, ये 10 30 अंश का मान होता है, कितने का होता है, 10 30 अंश का। तो हम यहाँ पे 10 थीटा बराबर 30 अंश का मान होता है, हम क्या लिखेंगे 10 30 अंश, ठीक ना। 10 से 10 कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर कितना मिल गया हमें, 30 अंश। अब ये जो हमारा थीटा बराबर आएगा कितना आएगा, 30 अंश आएगा, सीधी सी बात है, कितना आएगा हमारा, 30 अंश आएगा, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बस इतना सा है। अगर हमको बोर्ड एग्जाम देना होता तो इस क्वेश्चन को हम 1 मिनट के अंदर खत्म कर देते, हमें नहीं देना है, देना आपको है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे मैं आपको हाल बता दूं, समझा दो, बस खत्म हो जाएगा, नहीं, समझना आपको है, पढ़ना आपको है, आपको बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। हम आपसे बोले हैं, हम आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, जितना हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है ना। सारे के सारे पुराने क्वेश्चन हैं, ये 2019 में पूछा गया हमसे, यूपी बोर्ड में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है, तो अब की बार ये चांस है कि हो सकता है कि पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में। देखिए पुराने क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पुराने लोग होते हैं ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, पुराने लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जैसे कि दादा हो गए, बाबा हो गए, अगर उनके साथ बैठ रहे हैं तो आपको ज्ञान की बातें बताएंगे, वो पुरानी बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता है। आप नए लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको नई बातें नहीं पता चलेंगी। नई बातें का मतलब क्या हो जाता है, जो आप ना सुने हो वो हमारी नई बात होती है, अब जब आप सुने हैं, देखे हैं, तो वो हमारी पुरानी बात होती है, समझ में आई ना। तो जिस प्रकार से देखिए, आपके घर में दादा होंगे, बाबा होंगे, दादी होंगी, है ना, आप उनको तो छोड़ थोड़ी ना देते हो, उनको भी तो घर में रखते हो, खिलाते हो, जिलाते हो, है कि नहीं है। उसी प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन है, ये पुराने क्वेश्चन भले हैं लेकिन आपको बढ़िया नंबर से पास करा देंगे, समझ में आई बात ना। तो पुराने क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, बढ़िया से ध्यान से देखिए और समझिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बोर्ड पर लिखा गया है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ ये कितना छोटा क्वेश्चन है।
चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक ना, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्कस, हमारी जिंदगी एक सर्कस की तरह है, कहीं पर भी हम तमाशा दिखाते चलते रहते हैं। तमाशा हमारी जिंदगी ही बन गई है, सर्कस है और कुछ नहीं है। अब हमें अपनी जिंदगी को ही ज्ञात करना है, सर्कस है बस और कुछ नहीं है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला है। एक डोर मान लीजिए हमारी दी गई है, ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, ए और सी, ठीक ना, जो कि 20 मीटर की है। कितनी है? 20 मीटर की है, ठीक है, जो पूरी तरह से तनी हुई है। और क्या बोल रहा है, भूमि पर सीधे लगे खंभे, देखिए भूमि पर सीधे लगे खंभे का शिखर, ये खंभा भूमि यहां से इस प्रकार से मान लीजिए हमारा दिया गया है, ठीक ना, से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डोर द्वारा बनाया गया कोण है वो कितने का है? ये 30 अंश का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको मान लेते हैं बी। अब हमें यही ज्ञात करना है, यानी कि ए बी हमें ज्ञात करना है और कुछ नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना में है? ए बी ज्ञात करना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिया गया, इसको मान लेते हैं हम साइन थीटा। क्या मान लेते हैं? साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? ए बी बटा में ए सी होता है। क्या होता है? ए बी बटा में ए सी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? लंब बटा में कर्ण होता है। अभी हम आपको बोले पहले वाले क्वेश्चन में कि लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक ना। अब देखिए ए बी इसका मान देखिए, अब हमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो साइन 30 अंश दिया गया है, आप यूं समझिए साइन थीटा बराबर यूं समझिए कि 30 अंश है, ठीक ना। अब 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 1/2 होती है तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा में ए सी इक्वल 1/2। क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, लिख सकते हैं। अब देखिए ए सी हमें कितना दिया गया है? ए बी बटा में ए सी हमें कितना, यानी कि ए सी हमें ये कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है, ठीक है, बराबर 1/2 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा है, जरा सा भी आप दिमाग लगाएंगे ना तो आप इसको हल कर पाएंगे। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो ए बी बराबर 20 गुणे 1/2, 2 1 कम 2 यानी कि 10 आ गया। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा, मतलब 10 मीटर। खंभे को ऊंचाई कितनी टोटल है? 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर, जो कि हमारा आ गया आंसर। बस इतना सा ही दिया गया और कुछ नहीं करना है, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना, और कुछ हमें करना ही नहीं है। अब बताइए आप सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत हुई? हम आपसे बोलते हैं कि फॉर्मूला अगर याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर हमें पता है कि हमें क्या करना है तो सभी लोग कर लेते हैं। क्यों? अगर हम कहें कि हमें अपने कॉलेज पे जाना है, अगर हम बोले कि हमें अपने कॉलेज पे जाना है, तो हमें पता है कि हाँ हमें कॉलेज पे ही जाना है, तो हम कॉलेज पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें रास्ता पता है, हम गए हैं कॉलेज पे, तो हम कॉलेज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें आपको कॉलेज पे नहीं जाना है, कॉलेज वाले रोड से थोड़ा आगे जाना है, मंदिर पे जाना है, अगर हम आपसे बोले कॉलेज से आगे थोड़ा मंदिर पे जाना है, तो कॉलेज तक तो हमें रास्ता पता है, लेकिन कॉलेज से जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है वो हमें नहीं पता है, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो उसी प्रकार से ये समझिए, अगर हमें को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक ना, तो हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, यानी कि हमें स्कूल वाले रास्ते पर चलना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। जब हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे, मतलब जब हम उस रास्ते पर पहुंच जाएंगे, जब पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा बचा है वहां पर भी पहुंच जाएंगे, जब इतना पहुंच गए तो थोड़ा बचा है उसको भी हम पता लगा ही लेंगे, ठीक है। लेकिन
थोड़ा खर्च करना पड़ेगा माइंड को, पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैप पे सर्च करना पड़ेगा रास्ते के लिए। लेकिन ज़िंदगी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आई बात ना? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जो कि आपको 1 नंबर या 2 नंबर बहुत ही आसानी से दिलवा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई संकोच नहीं है। समझ में आई बात ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर नहीं ध्यान देंगे, नहीं समझेंगे, तो वही बात है कि आप फिर भी फेल हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर है। ठीक ना? फिर क्या बोल रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना में है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। पहले वाली की तरह दिया गया, बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अंतर क्या है? अब देखिए, हमें एक मीनार दिया गया है, ठीक ना? ये मान लीजिए कि हमारा दिया गया है मीनार, जो कि इसका भी हमें ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें नहीं दी गई, तो चूंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना? मीनार मान लीजिए ए है और ये हमारा पाद बिंदु इसका बी दिया गया, ठीक ना? जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब ये वाली दूरी, जो इसकी परछाई पड़ेगी तो पाद बिंदु हमारी यही आएगी, ठीक ना? ये मान लीजिए पाद बिंदु, ठीक ना? 30 मीटर दूरी मतलब ये जो आएगी हमारी, ये 30 मीटर दूरी आएगी, ये मान लीजिए, ठीक ना? हाँ, इसको मान लीजिए, ये हमारा, हाँ, मीनार है, ठीक ना? मीनार को यूं मान लीजिए कि इसको हमारा ये जो दिया गया है, बी दिया गया है, ए दिया गया है और ये सी दिया गया है, ठीक ना? ये वाली दूरी मान लीजिए इस प्रकार से, ठीक ना? अब इसको हम मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो इसके जो कोण बनेगा वो कितने का दिया? उन्नयन कोण है शिखर का 30 अंश है, ठीक ना? कितना है? 30 अंश है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसको ज्ञात करनी है, ए बी को हमें ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? ए बी को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, वही चीज है, हमें ए बी ज्ञात करना है, तो आप यूँ समझिए कि हमें ये ए सी दिया गया है, ए सी हमें दिया गया है। जब हमें ए सी दिया गया है, क्यों भैया, जब हमें ए सी दिया ही गया है, तो क्यों ना हम जो है इसको फॉर्मूला लगा के टेन थीटा वाला सॉल्व कर दें। क्यों? टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल कितना होता है? 30 अंश का 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। जब हमारा ये 1/√3 होता है, जो दूरी कितनी दी गई? सी वाली जो दूरी कितनी दी गई है वो 30 मीटर की दी गई। जब 30 मीटर की दूरी दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बटा में ए सी। क्या लिखेंगे? लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो हमारा ये हो जाएगा 10, कितना हो जाता है? 10 थीटा इक्वल, ठीक ना? 10 थीटा इक्वल, तो ए बी हमें ज्ञात करना, तो ए बी को मान लेते हैं हमारी ऊंचाई है एच। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, ठीक ना? अब देखिए, ये हमारा कितना है? 1/√3 दिया गया। कितना दिया गया? 1/√3 दिया गया। तो एच, ए सी कितना है? 30 दिया गया है, तो 30 हम मान लेते हैं इसको, ठीक है ना? इक्वल में इसका मतलब 1/√3, कितना? 1/√3। सभी को मिला के लेंगे तो H/30 हो जाएगा, बराबर हमारा ये कितना है? 1/√3। कितना? 1/√3 हो जाएगा। ये तो हमें इतना मिल गया। सिंपल सी बात है, समझ में आई ना? अब हम इसको तिरिया गुणा कर देंगे, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 30√3। कितना हो जाएगा? 30√3। अब ध्यान दीजिएगा, H बराबर हमें कितना मिला है? 30√3 मिला है, 30√3 यानी 3 मिला है, ठीक ना? अब तो इसका फाइनल आंसर तो होगा नहीं। अगर कट रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। कट रहा है तो ठीक है। अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक ना? चलिए, ऊपर नीचे जो हम इसका √3 का गुणा कर देते हैं, तो ये यहां से देखिए, H बराबर कितना है? 30√3 दिया गया, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √3 बटा में √3। अब फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक ना? एक रूट से एक रूट मान लीजिए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक ना? क्या बचा? यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर क्या? ये 30/3 गुणे 3/√3 मिला, ठीक ना? इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, ऐसे काटिए, 3 एकम 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब देखिए, √3 का अगर गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? √3 ही मिलेगा।
कितना मिलेगा, रूट में 3 ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा, रूट में 3, तो इसका गुणा कर देंगे यानी कि 10, यानी कि ये हमारा तो 10 आ गया, तो 10 रूट में 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10 रूट में 3 मीटर मिलेगा। समझ में आई ना, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए ये इसका गुणा हमने इस प्रकार से किया तो रूट में 3 मिल गया ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना के देंगे इस पे कि किस प्रकार से गुणा होता है, कैसे काटा जाता है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे भिन्न को काटा जाता है। ठीक ना, आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे हम, ऐसी बात नहीं है। आप इतना नादान तो है नहीं कि आप इसको भूल जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे और जो है कर नहीं पाएंगे। क्यों, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और वीडियो को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा क्योंकि आपको तो पता है मैं मोबाइल से वीडियो भी शूट करता हूँ और गांव में रहता हूँ, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट कब आएगी कब जाएगी। इस वजह से जो है वीडियो थोड़ा छोटी ही बनेगी लेकिन बहुत ही दमदार बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ठीक ना, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।